बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेने के बाद आया पहला बयान, पर डिप्टी सीएम को लेकर मच गया है घमासान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर बता देना चाहूँगा दोस्तों कि तमाम शिक्षक बंधुओं के लिए अब आशा रखने की आवश्यकता है तो सिर्फ व सिर्फ नए सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर है। वहीं दोस्तों सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आते ही सबसे पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद प्राप्त किए और उसके बाद पहला बयान उन्होंने दे दिया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मुख्यमंत्री की बातें तो हो गई कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आखिर डिप्टी सीएम कौन है? आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इस पर घमासान छिड़ गया है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में मैंने इससे पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ऐलान हो या फिर ना हो, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ही शपथ लेंगे। और मैंने बता दिया था कि सिर्फ व सिर्फ औपचारिक घोषणाएं ही बाकी रह गई है, और वो बिल्कुल सत्य साबित हुई दोस्तों। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम ऐलान कर दिया गया एनडीए के बैठक में। अब यहाँ पर देखने वाली दोस्तों पहली बात मैं बता देना चाहूँगा कि 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट चौधरी का राजनीतिक जीवन की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? सबसे पहली बात कि उनकी शिक्षा, अगर राजनीतिक शिक्षा प्राप्ति हुई है तो वह लालू प्रसाद यादव के साथ शुरू हुई है दोस्तों। सबसे पहले बता देना चाहेंगे दोस्तों कि राबड़ी देवी के कार्यकाल में ही पहली बार मात्र 19 वर्ष के उम्र में ही वो मंत्री बन गए थे। लेकिन बड़ी बात कि उम्र के कारण जब विवाद खड़ा हुआ था तो तुरंत ही उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन वो उसी वक्त से चर्चा में आ गए। सम्राट चौधरी अपने पिता से लगातार ही राजनीति सीखते रहे। सम्राट चौधरी के पिताजी का नाम शकुनी चौधरी, और शकुनी चौधरी भी कभी लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी थे, तो बाद में चलकर नीतीश कुमार के साथ हो गए। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों तो अपने पिता से राजनीति यानी बदलते मौसम में किस तरह अपने आप को अनुकूलित किया जाए उसकी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा उन्हें आरजेडी से ही प्राप्त हुई कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में उन्हें राजनीतिक संरक्षण की प्राप्ति हुई थी। सम्राट चौधरी की राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से होकर जदयू में गई, और जदयू के बाद आखिर बीजेपी में हुई, और बीजेपी में अंतःगत्वा वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी चुन लिए गए। अब आइए दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि ये तो बात सत्य है कि 15 अप्रैल 2026 से नए मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे सम्राट चौधरी सुबह 11 बजे के बाद से। अब यहाँ पर दोस्तों कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि डिप्टी सीएम को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मच चुका है। खासतौर पर जदयू में घमासान जारी है। वो क्यों जारी है दोस्तों? बस निशांत कुमार को लेकर। दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में सिर्फ अभी से मात्र 1 महीना पहले ही निशांत की एंट्री कराई गई थी, और निशांत कुमार को बतौर डिप्टी सीएम के लिए एंट्री कराई गई थी कि उन्हें डिप्टी सीएम डायरेक्ट ही बना दिया जाएगा। लेकिन 2 दिनों से लगातार ही निशांत कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही थी कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए। आपको लगता होगा कि आखिर क्यों मनाई जा रही थी? क्योंकि दोस्तों निशांत कुमार राजनीति को परखना चाहते हैं, राजनीति को देखना चाहते हैं। निशांत की इच्छा थी और निशांत का कहना था कि सबसे पहले मैं 1 वर्ष तक पूरे बिहार का भ्रमण करूंगा, राजनीति को जानूंगा और बारीकी से जानूंगा, उसके बाद ही कोई पद ग्रहण करूंगा। अभी मैं सिर्फ व सिर्फ जनता दल यूनाइटेड का एक सदस्य बनकर ही रहूंगा। लेकिन 2 दिनों से नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय झा, ललन सिंह इत्यादि बड़े बड़े लीडर उन्हें मनाने की कोशिश में थे, परंतु अंतःगत्वा दोस्तों 14 अप्रैल को निशांत कुमार ने स्पष्ट ही कह डाली कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। अब आइए दोस्तों जदयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, जिसमें एक तो निशांत कुमार का नाम आ रहा था
और दूसरा विजय कुमार चौधरी का नाम आ रहा था, लेकिन विजय कुमार चौधरी का नाम अभी भी बरकरार है। पहले सीएम के रूप में दोस्तों सम्राट चौधरी और दूसरे स्थान पर डिप्टी सीएम के रूप में विजय कुमार चौधरी और तीसरे स्थान पर आखिर कौन होंगे, यही एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, क्योंकि निशांत कुमार के स्तर से पूरी तरह स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। दोस्तों इधर नीतीश कुमार के ओर से अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया गया और उधर निशांत कुमार के स्तर से स्पष्ट बयान जारी कर दिया गया कि किसी भी सूरत में मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर किसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि ज्यों ही निशांत कुमार के स्तर से ना कह दिया गया है, घमासान सा छिड़ गया है जदयू के अंदर और तुरंत ही समय बहुत कम बचे हैं और ऐसे में किसे आखिर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता, तो अंतःगत्वा राजनीति यहाँ पर सेकने की कोशिश की गई कि क्यों नहीं विजेंद्र प्रसाद यादव को ही डिप्टी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और नीतीश कुमार उनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी उम्रदराज लीडर भी है। अब दोस्तों विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम ज्यों ही आया, उसके बाद एक बार फिर से घमासान छिड़ गया, क्योंकि यहाँ पर गैर यादव की राजनीति शुरुआत करने की परंपरा एनडीए के स्तर से रही है। यहाँ पर कोई भी पद यादव को नहीं दिया जाए, इसी पर मंथन चलता है और जब विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम डिप्टी सीएम के रूप में आया, उसके बाद जदयू के कई विधायकों ने नाराजगी जाहिर की और यही कही कि आखिर एक बार फिर से यादव किसी यादव समुदाय के व्यक्ति को क्यों इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों घमासान सा छिड़ गया है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही विजेंद्र प्रसाद यादव के स्तर से बयान दिया गया था कि अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं भी मंत्री नहीं रहूँगा। अब तो दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं रहे नीतीश कुमार, तो आखिर विजेंद्र प्रसाद क्या मंत्री पद भी छोड़ देंगे? जब मंत्री पद छोड़ने की उनके स्तर से बातें की जा रही थी, तो आखिर क्यों डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जिसके लिए दोस्तों घमासान सा छिड़ गया। लेकिन अब किसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा जदयू के स्तर से, तो इसको लेकर श्रवण कुमार की पहल की जा रही है कि श्रवण कुमार जो नालंदा से ही नाता रखते हैं और शुरू से ही नीतीश कुमार के करीबी लीडर माने जाते हैं, जिसको लेकर अब श्रवण कुमार का नाम आ रहा है और श्रवण कुमार को आगे की ओर पेश किया जा रहा है कि पहला सीएम सम्राट चौधरी हो जाए, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम के अंतर्गत एक विजय कुमार चौधरी हो जाए और दूसरे श्रवण कुमार हो जाए। लेकिन आखिर अंतःगत्वा इस पर निर्णय नहीं हो सका है। ये रात काफ़ी अहम है, डिप्टी सीएम को लेकर देखना दिलचस्प हो गया है कि आखिर क्या कुछ होता है। एक बार फिर से निशांत कुमार को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ये तो स्पष्ट है कि वो नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं माने, विजेंद्र प्रसाद यादव को हटा दिया गया, उसके बाद क्या श्रवण कुमार को ही डिप्टी सीएम का शपथ लेने हेतु प्रेरित कर दिया जाएगा? इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।